राधे राधे। देखो शंकर जी का विवाह है तो थोड़ा रात तो होनी चाहिए, भूत प्रेत दिन में कहाँ है। एक और दूसरा, सबका समय आता है। कल तक आपका समय था इसलिए आप 5 बजे तक आए थे। अब कल से मुझे टेंशन नहीं तुम आओ कि नहीं आओ, इसलिए आज मैं भी अपने मन की करूँगा 8 बजे तक। ब्याज नहीं तुम उन तमाशे देखे, आज मैं देखूँ तमाशा। बोले राधे 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 राधे। समय का पहिया है भाई, तुम उन सोच की ब्याज नहीं परेशान करने, रोज 7 बजे छोड़े। आज मैंने अपना मन नहीं करना। आइए शंकर जी का विवाह करें तो उससे पहले हमारे यजमान परिवार के श्रेष्ठ सबको धन्यवाद और अपने परिवार को आशीर्वाद और ब्राह्मणों का धन्यवाद के लिए 2 शब्द आप कहें और उसके बाद शिव के विवाह में बारात तो बिल्कुल चकाचक तैयार है कि नहीं है मैया? बारात बन रही है। हाँ आइए हमारे पूज्य, देखो हम व्यासपीठ की मर्यादा इसलिए जजमान है तो आशीर्वाद है, लेकिन बालकों पर ऐसी विद्युत धारा हमें भी मिले तो हमें भी बालक के नाते आप आशीर्वाद जरूर दें। श्री राधे। मुझे पता ही नहीं आ तो रहे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत श्री विभूषित सर्व शास्त्र आगम और निगम के ज्ञाता व्यास जी महाराज को सभी ने प्रणाम करते हुए और हमारे नौटियाल जी उनका भी कृतज्ञता प्रकट करते हुए और आप सब लोगों से क्षमा याचना पूर्वक कि इस सुमधुर सरल आनंदमय तृप्तिदायक इस परम कथा का श्रवण करने के मध्य व्यवधान के रूप में मैं उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन यह मेरे लिए आवश्यक था क्योंकि कृतज्ञता समम पापम, कृतज्ञता के बराबर कोई पाप संसार में नहीं है। जिसने उपकार किया है उसकी कृतज्ञता प्रकट करने आवश्यक है। और इसमें आप सब लोगों का, क्योंकि जितने लोग आप उपस्थित हुए हैं, यदि आप न होते तो कथा किसे सुनाते, और व्यास जी ना आते तो कथा कैसे होती, और नौटियाल जी ना आते तो ये व्यवस्था कौन करता है। इतने ब्राह्मण जो भजन गा रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, इतनी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इन लोगों का जो उपकार है उसको ज्ञापित करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि सब जितने लोग आप उपस्थित हुए हैं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, न पद है, न धन है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न विवेक है। आप लोगों के चरण रज का प्रभाव है कि मैं अपने निवास पर देवी भागवत कथा का आयोजन करने में समर्थ हुआ हूँ। इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है,
मेरी कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, ये सब आप लोगों के चरण रज का प्रभाव है। उससे ही जीवन में कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती सतेन असार संसार समुद्रमस्मिन् लीने परे वर्मणि यस्य चेतः। कुल पवित्र हो जाता है, वसुंधरा भी पवित्र हो जाती है, जिसका एक क्षण के लिए भी मन उस परमात्मा में लग जाता है। और यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं, आप इतने सारे लोग एकत्र होकर के उस परमात्मा के विषय में आपने कथा का श्रवण किया और मन में एकाग्रता हुई। और इसके पीछे परमात्मा की परम कृपा है। दुर्लभम त्रयम ये तत् देवानुग्रह हेतुकम मानुषत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। तीन चीजें केवल और केवल ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य न तो धन से, न बल से, न सामर्थ्य से, न किसी अधिकार से उसको प्राप्त कर सकता है। मानुष्यत्वम, मनुष्यता। चार पैर के भी पशु होते हैं और दो पैर के भी पशु होते हैं, लेकिन जिनमें मानवता है, मानवीय गुण है, शुभ संस्कार है, वो ऐसा हो जाना। देवानुग्रह हेतुकम मानुष्यत्व, मनुष्यता। और उसके बाद मुमुक्षत्वम में हम बंधने के लिए, हम पशु नहीं हैं, हम बंधे रहे। पशु रस्सी में बंधता है, मनुष्य कामना में बंधता है, और वो बंधा हुआ है। वो कह रहा मैं बड़े रस्से में बंधा हुआ हूँ, उसके पैर बंधे हुए, मैं कहीं जा नहीं सकता, घर कैसे छोड़ दूँ, मैं बच्चों को कैसे छोड़ दूँ, मैं संपदा को कैसे छोड़ दूँ, छोड़ जाऊँगा कोई उठा ले जाएगा। इसलिए वो भी बंधा हुआ है कामना में, वो भी पशु के समान है। इसलिए कहते हैं मानुषत्वम मुमुक्षत्व, मुक्त होने की इच्छा। हमें परमात्मा ने शरीर दिया है, इसलिए दिया है ये मानव शरीर कि मुक्त हो जाओ, और हम बंधे पड़े हैं पशु की तरह। मानुषत्व मुमुक्षत्व, ऐसी भावना। महापुरुष संश्रय, और ज्ञानी जन का प्राप्त होना। हमें गुरुड़ी जी व्यास के रूप में प्राप्त हुए, आचार्य के रूप में बंशीधर जी प्राप्त हुए। ये क्या है? देवानुग्रह। ये ईश्वर ने कोई न कोई कृपा की, और उस कृपा के परिणाम स्वरूप आप इनके दर्शन हुए और भव्य कथा इनके द्वारा हमने श्रवण की। मैं आप सब लोगों का, सभी ब्राह्मणों का सब आभार। माइक बंद हो गया। कल कथा का समापन है, आप सब लोग उपस्थित हों। और एक निवेदन मैंने विशेष रूप से इसलिए कहा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कल जो भोजन व्यवस्था होगी प्रसाद की, उसमें सब लोग सहयोग देंगे। भगदड़ न मचे, प्रसाद के लिए आनंद से बैठे, सभी को अपने अपने स्थान पर मिलेगा, और कर्मशः सहयोग करें। क्योंकि पिछली बार जब भागवत हुई थी तो आखिर में बड़ी अव्यवस्था हो गई, क्योंकि सब प्रसाद के लिए दौड़ पड़े, कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा। सबको बिठा करके भोजन कराने का मेरा व्यवस्था है। इसलिए सब लोग नहीं, जरूर आए, अपने साथी को भी लेकर के आए। और विनम्रता पूर्वक मेरी प्रार्थना है, और मैं सब आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। व्यास जी, समस्त ब्राह्मण, और विशेष रूप से नौटियाल जी ने मेरी बड़ी सहायता की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये नमः।
हर हर महादेव। देव माँ भवानी की जय नागराजा की जय नरसिंह भगवान की जय सभी ब्राह्मणों की जय